वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो गाइस यहाँ देखिए, मेरा कुछ सामान ऐसा था कि मतलब मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसके चक्कर से ये सारा साफ़ कर दिया और बहुत दिन से मैंने सफाई भी नहीं की थी ढंग से, तो इसलिए ये सब हटा के मैं उसे ढूंढ रही थी, मैं वो मिल जाए। और मतलब टेंशन हो रही थी कहाँ चला गया, कुछ सामान था मेरा। और तो बस फिर मैं इस लगे हाथ सफाई भी कर देती हूँ जब ये सब हटाया है तो, क्योंकि बहुत दिन से मैंने यहाँ पे ये सारा साफ़ नहीं किया था। और पर डे जो सफाई होती है वो आगे आगे की हो जाती है, लेकिन यहाँ पीछे मतलब सोफ़ा वगैरह हटा के नहीं कर पाती हूँ, तो मैं यहाँ पे सोफ़ा हटा दिया था, मैंने झाड़ झूड़ दिया था सारा और सब पे कपड़ा मार दिया था। तो यहाँ पे मैं पीछे से झाड़ू लगा के मैंने और पोछा भी मार दिया था और फिर उसके बाद मैंने सोफ़े को पीछे किया था। तो यहाँ देखो ये भी आ गए थे, बच्चे दंगा मचा रहे थे। मैं वो तुम बाहर जाओ, बाहर खेल लो, मुझे यहाँ काम करने दो, क्योंकि ऐसे टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है जब सारा फैला रहता है तो। और तो बस ये तब तो जब सारा फैला दो ना तो ऐसा लगता है कहाँ से काम शुरू करो, कहाँ ख़त्म करो, तो कहाँ से शुरू करना है ये सोचते रह जाते हैं हम। और यहाँ पर बस देखिए, तो मैंने यहाँ सफाई कर दी थी, झाड़ू लगा दी थी सोफ़े के हटा के, सोफ़े को हटा के मतलब, और फिर मैंने पोछा भी मार दिया था, क्लीन कर दिया था। और यहाँ से ये सब झाड़ कर मैंने फिर सोफ़े के कवर वगैरह बिछा दिए थे। तो और आज मुझे जाना था समृद्ध के स्कूल में भी, और बच्चों की तो छुट्टी थी बट स्कूल खुले हुए थे, स्कूल मतलब ओपन था, तो स्कूल में जाना था। तो इसलिए मैं सोची थी ये सारे काम जल्दी कर लेती हूँ और कोशिश कर रही थी मैं जल्दी जल्दी निपटाने की, बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी मैं यहाँ पर काम। मतलब मुझे ये था कि जल्दी करके ये सारे काम फिर जाती हूँ। और आज बारिश भी बहुत हो रही थी। गाइस आज है समृद्ध के स्कूल में मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग। अब मैं वहाँ जा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ बस, और 11 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आज बारिश का मौसम होगा, हवा देखो कैसे चल रही है। और बस मैं जा रही हूँ, बारिश पहले चली गई थी और मैं छाता नहीं लेकर क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए बस। तो अभी मैं जा रही हूँ समृद्ध के स्कूल में। हेलो गाइस, आज सैटरडे था, और सैटरडे था, हाँ था, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने वाला है। और बस आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरा मूड ऑफ हो गया था बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे कि आपने कल के व्लॉग में मैंने देखा होगा कि मैंने गेहूँ धोया था और आज पूरे दिन बारिश हुई, वो सूखा नहीं, तो इस चक्कर से मेरा मूड ऑफ हो रखा था। और आज समृद्ध की पेरेंट्स मीटिंग थी, हम वहाँ गए थे, मैं वहाँ गई थी। उसके बाद आके फिर घर के इतने सारे काम हो गए, कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। वहाँ से आई, खाना बनाया, फिर कपड़े धोए, फिर उसके बाद गेहूँ धूप में फैलाया, मतलब थोड़ी सी धूप निकली, मैंने फैला दिया, मैं बस सूख जाएगा। फिर खूब तेज़ बारिश आ गई, फिर रखा अंदर, फिर बारिश आ गई, बस 2-3 बार ऐसे करते करते 4 बजिए आज। बहुत ही ज़्यादा परेशानी। फिर समृद्ध ने वॉमिटिंग कर दी, उसकी तबीयत ठीक नहीं आज, फिर उल्टी कर दी। और फिर साया रजाई के कवर और चादर वगैरह धोई बाहर हॉल की 3 बजे करीब। और फिर बारिश आ गई थी, मतलब बहुत परेशानी वाला दिन था आज, समय ही नहीं मिला 1 मिनट बैठने को। मैं गई थी 7 बजे दुकान में, तब बैठी मैं वहाँ आधा घंटा, जो भी बैठी होंगी आराम से, नहीं तो घर में तो बिल्कुल भी चैन से बैठने का समय नहीं मिला आज। तो बस आज का यही है, अब कल शूट करूँगी तो इसी में ऐड कर दूँगी उसे मैं। और बाय, अभी गुड नाइट, कल मिलेंगे आपसे। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे है और शाम के 4:30 या 4:45 बज रहे थे। तो इस दिन समृद्ध के पापा दुकान पे थे, तो मैं दुकान पे नहीं गई थी शॉप पर, और मैं घर पे ही काम कर रही थी। और ये बर्फ़ वाले हाथ लगा रहा था ठंडे ठंडे, मैंने बोला मुझे मत लगाओ। और यहाँ जींस ऊपर कर रही थी, ये भी नहीं करने दे रहा था, अपना खेल में लगा हुआ था। और कल के व्लॉग में देखा तो शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरी आवाज़ भी बहुत कम निकल रही थी, मतलब बहुत दिन बिज़ी वाला रूटीन चला गया था कल का, सैटरडे का।
तो यहाँ पे देखिए मैं परसों कह रही हूँ, सॉरी, फ्राइडे को मैं मार्केट से सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी। वो है ये पालक है, इसे मैंने साफ़ कर लिया है। और मेथी भी थी, तो मेथी भी लाई थी मैं, उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैं सोच रही थी बहुत देर से कि आलू पालक बनाऊँ या पालक पनीर बनाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया पालक पनीर बनाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कुछ मतलब बनाया ही नहीं था अच्छा। बस वही दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है हमारे यहाँ, कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं बन रहा था। तो मैं वो पालक पनीर बनाती हूँ। और ये गाजर भी लेके आए थे, तो मैंने बोला इसे धो लेती हूँ, गाजर का हलवा बना लूँगी। और बस पालक पनीर के लिए मैंने पालक को उबलने के लिए रख दिया था सबसे पहले। और पालक उबल रहा था, तब तक मैं गाजर को मैंने वो धो लेती हूँ। तो यहाँ मैं गाजर को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि देखा आपने कितने गंदे हो रहे थे। और यहाँ देखिए ये पालक भी मेरा उबल गया है। तो ज़्यादा नहीं बॉईल करना होता, बस 3 से 4 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं वो हो जाता है। और यहाँ गाजर धुल गए थे, तो मैंने इसे घिसने के लिए बैठ गई थी। मैं वो कद्दूकस कर लेती हूँ इसे। मैं यहाँ पर जब तक वहाँ पर किचन में पालक उबल रहा है, तब तक मैंने सोचा ये छील लेती हूँ, मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं किए थे मैंने, 5-6 गाजर कद्दूकस किए। फिर मैंने बोला ज़्यादा लेट हो जाएगी अगर मैं इसी में लगी रही, तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, तब तक सब्ज़ी बनेगी और फिर मैं बाद में कद्दूकस कर लूँगी। सोचा कुछ होता है और हो कुछ जाता है, जो मतलब होना होता है वही होता है। तो मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन हुआ कुछ और। तो यहाँ पे देखिए पालक पनीर बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है और अदरक लिया था, उसे मैंने कट कर लिया था प्याज को। और अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने नई मिक्सी निकाली आलू उसमें से, पलंग में रख रखी है ये मैंने बेड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारी है उसके जार ख़राब होते हैं, इसलिए मैं वो नई वाली नहीं निकाल रही हूँ अभी, क्योंकि है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को मिक्सी में कर लिया था, प्याज की प्यूरी बना ली थी और पेस्ट बना लिया था। फिर तेल डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला। जब जीरा ब्राउन हो गया है हल्का सा, फिर मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। और ये भी जब ब्राउन हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, फिर मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली है। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे, ज़्यादा नहीं, और सारे मसाले डाल दिए थे जो हम खाते हैं। हल्दी मतलब ज़्यादा नहीं डाली थी, चुटकी भर डाली थी, क्योंकि फिर कलर येलो येलो हो जाता है, तो इसलिए चुटकी भर हल्दी डाली थी। और सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, हल्दी को बहुत कम डाला था। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्सी में पीस रही हूँ उसे पालक को। तो सबसे पहले पालक उबलने के बाद उसे मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था छान कर, और फिर ठंडे पानी से मैंने मिक्सी में पीसा है जब वो ठंडा हो गया था। फिर तो यहाँ पे देखिए ये मसाला भुन गया था जब अच्छे से, फिर मैंने इसमें डाल दिया था पालक की प्यूरी, जो पालक को मैंने मिक्सर में पीसा था। तो गाइस बस मैं पनीर को फ्राई करना भूल गई थी। तो वैसे हम इसमें कच्चा भी डाल सकते हैं और फ्राई करके भी, तो मैंने सोचा अलग से फ्राई कर लेती हूँ। मैं इसे अलग से मैंने कट कर लिए थे और फ्राई कर लिए थे। तो आधे पीस तो मैंने इसमें कच्चे ही डाल दिए थे, फ्राई नहीं किए थे मतलब, और आधे मैंने बोला फ्राई करके डालते हैं। तो यहाँ मैं फ्राई करके मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और ज़्यादा मतलब ये नहीं कि जला दें पनीर को, हल्का हल्का सा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने पालक में ये भी डाल दिया है। और अगर आपको ग्रेवी मतलब हल्का सा इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था, जिससे कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गाढ़ा हो रहा था ये पालक का पेस्ट, तो मैंने इसी में जग में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दिया था। और वहाँ देखो पूरा फैल रखा था ना, मेरे से ऐसे ही काम हो जाते हैं, तो उसे क्लीन किया मैंने। और फिर कनिका ने बोला चाची पूड़ी बना लो, तो मैं पूड़ी बनाने लग गई थी। मैं वो पूड़ी बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, फ्राई कर रही थी, मतलब सेक नहीं रही थी, पूड़ियाँ निकाल ले रही थी। तो मैं वो बहुत दिनों बाद आज थोड़ा अच्छा सा खाएंगे। और यहाँ पे देखिए समृद्ध क्या, तो मुझे फूली फूली पूड़ी चाहिए, मुझे वैसे पिचकी हुई पूड़ी नहीं चाहिए। तो मैं फूली पूड़ी दे दी थी मंगाने के लिए। ये मैंने अभी फोन रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और रिफाइंड महंगा हो चुका है। तब भी हमारी वाइफ देखो आज इसको लगी है रिफाइंड में पूरी बनाने की। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं। समय भारत मार्केट में उसका असर पड़ने लग चुका है। और रिफाइंड जो भी आगे सेलर होलसेलर है उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। अभी चाहे पीछे से रेट बढ़े ना हो, पर भारत में रेट बढ़ने शुरू हो चुके हैं।
दुकान और में इंडिया के लोग ऑरेंज वेयर तब भी वो पूरी खाएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है महंगा हो या सस्ता हो। मतलब मुझे ताना दे रहे हो आप। हाँ यार, कितने दिनों बाद बनाए मैंने, ये सोचो कितने महीनों बाद, जब से दुकान खुली तब से तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी। तो यहाँ पर ये मुझे बस हंस रहे थे मेरे साथ कि तुझे पूड़ी बनानी है और वहाँ युद्ध छिड़ा है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे, तुझे अपनी लगी हुई है खाने पीने की, तो हंस रहे थे बस। कैसा बना है? बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं अच्छा खाना नहीं जाना है। और अब तो बहुत दिनों बाद नहीं बनाया, 4 महीने बाद। आप सब लोग यूट्यूब चैनल बनाओ अपने। तो बस गाइस इन्हें खाना देने के बाद फिर मैं भी अपना लेकर आ गई थी। पूड़ियाँ मैंने सारी बना ली थी, इतनी ज़्यादा तो मुझे बनानी नहीं थी, हम 3 ही जने थे। और तो बस यहाँ पर देखिए ये खा रहे हैं और समृद्ध भी बेड पे बैठ के खा रहा था और मैं भी खा रही थी और ये भी खा रहे थे, तीनों खा रहे थे हम। और गाइज़ थैंक यू सो मच जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और ये उन व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए जो एक दिन सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को फिर नेक्स्ट डे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि हम डिमोटिवेट होते हैं, मोटिवेट तो नहीं होते हैं ऐसी बातों से। तो बस यहाँ पे क्लीन वगैरह हो गया था। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये गाजर कद्दूकस कर दिया था, लेट हो गई थी तो मैंने बोला इसे नेक्स्ट डे बनाऊंगी मैं।